इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में आने वाले दो नायाब हीरे जो भारतीयों ने बनाया है और भारतीयों के लिए बनाया है। तो इन दोनों गाड़ियों का नाम है यच गियर और दूसरा है रेडियन। जो यच गियर है वो बजाज की ओर से आती है और जो रेडियन है वो टीवीएस की ओर से आती है। दोनों ही काफ़ी वेल नोन ब्रांड से वेल नोन कंपनी है। दोनों ही कंपनियों के गाड़ियों को मार्केट में अक्सर पसंद किया जाता है। तो आज हम इन दोनों ही गाड़ियों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस का कंपैरिजन करने वाले हैं। कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए या फिर कौन सी गाड़ी अच्छी है चलाने में, किसकी हैंडलिंग बेहतर है, किसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, किसका हेडलैम्प अच्छा है, किसकी ब्रेकिंग अच्छी है, किसकी सीटिंग अच्छी है, किसके सस्पेंशन अच्छी है, किसके टायर्स अच्छे हैं या फिर किसका माइलेज आपको ज़्यादा मिलता है। इन शॉर्ट किसकी पावर ज़्यादा अच्छी है और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। कौन सी गाड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग लाइफ के लिए कौन सी अच्छे से सस्टेन करेगी, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों को चला चुके साथ ही टेस्ट राइड लेकर लौटे ऐसे अलग अलग लोगों से रैंडमली बातें करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं और वही पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो उन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ इन दोनों के लुक की, तो लुक हमेशा से ही मैं यही कहता हूँ कि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है मुझे इसका लुक अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, इन दोनों में से किसी का भी। मुझे पर्सनली यहाँ पर रेडियन का लुक अच्छा लगता है। आप आपका ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वही बात कर लेते हैं मजबूती की, बिल्ड क्वालिटी की। मैं सिंगल पॉइंट में यहाँ पर कहना चाहूँगा, ज़्यादा घुमा फिरा करके नहीं कहूँगा। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी मिल रही है यच गियर के मुकाबले ऑब्वियसली रेडियन में अच्छी है। रीज़न मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि यहाँ पर आपको जॉइंट्स कम मिल रहे हैं जितने रेडियन में है। वही जो फैब्रिक मटेरियल है वो भी रेडियन में कम मिल रहा है यच गियर के मुकाबले। ज़्यादा से ज़्यादा स्टील मटेरियल और आयरन मटेरियल यूज़ करा गया है। अब इस बात को सुन करके आप हैरान मत हो जाना, क्योंकि यच गियर जो बजाज ने बनाई है ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है, प्लास्टिक मटेरियल भले ही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो, फैब्रिक मटेरियल ज़्यादा हो, लेकिन जो भी आपको प्रोवाइड किया गया है काफ़ी हार्ड क्वालिटी का है। जो इसके इंडिकेटर है फ्लेक्सिबल है, गिरने पर ये टूटते नहीं हैं। इसी के साथ जो लेग गार्ड आपको मिल रहा है काफ़ी नायाब मिल रहा है, यानी कि ये काफ़ी मजबूत है, गिरने पर गाड़ी की सुरक्षा और आपके पैरों की सुरक्षा करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स मैं देना चाहूँ तो रेडियन को दूंगा, लेकिन सेंट परसेंट के फर्क से ही, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। चेसिस मजबूत है, सीटिंग क्वालिटी मजबूत है, लेदर क्वालिटी मजबूत है, हेडलाइट की क्वालिटी मजबूत है, रियर लाइट की क्वालिटी मजबूत है। जो आपको सस्पेंशंस मिल रहे हैं अपने आप में बेहतरीन क्वालिटी के मिल रहे हैं। उसी के साथ ओवरऑल जितना भी मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा गया है दोनों ही गाड़ियों में हार्ड है, तो उस हिसाब से आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है। मेन मुद्दे की बात आती है वो है हैंडलिंग। तो हैंडलिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों का कर्व वेट कितना है। रेडियन का आपको 118 किलो मिलता है और जो यच गियर है इसका 122 किलो मिल रहा है, 122 kg। तो ये जो कर्व वेट है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि हाईवे पर इसका परफॉर्मेंस यानी कि कर्व वेट जितना ज़्यादा होता है उतनी गाड़ी अच्छे से पकड़ कर चलती है, चिपक कर चलती है। और बॉडी टू वेट रेशियो दोनों ही गाड़ियों में अच्छे से मेंटेन करा गया है। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर्व वेट यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा वजन आपको यच गियर में मिल रहा है, जिसका फायदा मैं बताऊंगा आगे, आपको हाईवे पर दिखता ही है। वही ग्राउंड क्लियरेंस रेडियन में 180 mm का मिल रहा है, यच गियर में 200 mm का मिल रहा है। तो रूरल एरियाज़ में या फिर यूँ समझ लो ख़राब रास्तों में, किसान वगैरह जो होते हैं ऐसे रास्तों में, वहाँ पे अगर आप ये ऑफ रोडिंग जो इन दोनों ही गाड़ियों के करते हो तो नीचे से कुछ भी हिट नहीं होना है दोनों ही गाड़ियों पे। तो इस तरह से ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा ही मिल रहा है। आइए इनिशियल पिकअप की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियाँ 110 सीसी सेगमेंट में आती है। थोड़ा सा अच्छा 7% का फर्क है, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा और बेहतरीन पिकअप मिला है यच गियर का। रेडियन का कम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को अगर एक ही लाइन में आप खड़ा करो, फर्स्ट गियर में डाल करके जो आपका क्लच होता है उसे छोड़ करके अगर एक्सीलरेटर घुमाओ तो यच गियर 7% के पॉइंट से थोड़ी सी आगे निकल आती है। ज़्यादा अच्छी जो है पिकअप यहाँ पर मिलता है। इतना ज़्यादा फर्क आपको पता नहीं चलेगा डेली लाइफ में, तो ये वाली चीज़ है। इन दोनों ही गाड़ियों को सिटी में भी आराम से चलाया जा सकता है, क्योंकि टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात कर लूँ तो यच गियर में जो व्हील बेस मिल रहा है 1265 mm है और यच गियर का 1255 mm का है, 10 mm कम है। जितना कम व्हील बेस होता है उतना टर्निंग रेडियस कम होता है। जितना कम टर्निंग रेडियस होता है उतनी ही गाड़ी कम जगह में घूम जाती है, और जितनी कम जगह में गाड़ी घूम जाती है उतनी ही सिटी के लिए वो ईजी होती है।
यानी कि राइडिंग के लिए। उस हिसाब से दोनों ही गाड़ियाँ बेहतरीन सिटी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है। दोनों के भी सीटिंग जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग अच्छे से है, राइडर के लिए पोस्चर भी उसका बिल्कुल सीधा है। तो कम्यूटर सेगमेंट्स की ही गाड़ियाँ हैं और सिटी राइड के लिए ही बनाई गई है, तो बेहतरीन यहाँ पर आपको फील होना है, सिटी में किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आनी है। इसी के साथ जब हाईवे पर आप इन दोनों ही गाड़ियों को लेकर जाते हो तो यहाँ पर टॉप स्पीड की मैं बात करूँ तो दोनों ही टॉप स्पीड तो नहीं लेकर गए हम में से कोई भी, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को 85 या फिर 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर भी चलाते हो तो भी ये आराम से चली जाती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी, स्मूथ और रिलायबल आपको महसूस होती है एज गियर। 5 गियर है इसलिए पावर भी वैसी है, मैं बताऊंगा आगे। साथ ही कर्व वेट भी इसका जैसे मैंने बताया उतना है। तो अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को इतने स्पीड पर चला रहे हो, सामने से कोई बड़ा ट्रक आ जाता है या फिर हवा का झोंका आ जाता है, बारिश के दिनों में अक्सर होता है, हाईवे पर आप चलते हो तो विंड आते रहती है हवा की, ऐसे में कॉन्फिडेंस लूज होता है राइडर का, गाड़ी हिलने लग जाती है, लहराने लग जाती है, तो वो वाली चीज़ आपको एज गियर पे महसूस नहीं होती है, इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती है, कभी कभार होती है बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आप हो तो। लेकिन रेडियन में ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में कह लो या फिर क्वांटिटी में कह लो महसूस होती है। यहाँ पर आपको ज़्यादा जो है दिक्कतें नहीं आने वाली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर ये जो गाड़ी है सस्टेनेबिलिटी जो है, अपनी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खोने लग जाती है, वो वाली चीज़ एज गियर में नहीं होती है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के गियर बॉक्स में भी फ़र्क है। रेडियन में 4 गियर स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है और एज गियर में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। 5वां एज गियर कहाँ जाता है, हाईवे गियर कहाँ जाता है। मेन मुद्दे की बात आती है इनकी पावर कैसी है, इनकी ताकत कैसी है, यानी ये कितना खींच सकती है। तो अब जब एक चढ़ान है 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक की आप समझ के चलो, ऐसे में अगर दोनों ही गाड़ियों पर 2 बंदे बैठे हैं सेम वेट के और ऐसे में आप दोनों ही गाड़ियों को चढ़ान पर चढ़ा रहे हो तो पुलिंग पावर याद रखना यहाँ पर रेडियन की ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि इसका इंजन रफ है, इसका इंजन टफ है और वही ज़्यादा स्मूथ इंजन आपको एज गियर में मिल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब ये बहुत ही कुछ चढ़ा कर लेके जाएगी, दिक्कतें नहीं देगी। मैं कंपैरिजन सिर्फ इन दोनों में कर रहा हूँ, याद रखना, बाद में कमेंट में उल्टा सीधा मत लिखने लग जाना। इन दोनों का ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ दो, बाकी कौन सी गाड़ियाँ क्या फील करती है, कैसा इनका इंजन परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर इन दोनों का मुकाबला एक दूसरे हो रहा है, तो रेडियन के मुकाबले एज गियर कहीं ना कहीं चढ़ान पर 5वें में से आपको चौथे पे आना पड़ता है। एक पिक पॉइंट आ जाता है, 5 गियर चला के लगा करके गाड़ी चला रहे हो आप 80-90 के किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, उसके बाद जब आप सेम एक्सीलरेटर एक ही पोजीशन में रखा है आपने, इस तरह से चढ़ रही है गाड़ी, चढ़ रही है, उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है सर्टन, वहां पर थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो आपको 5वें में से चौथे गियर में लाना पड़ेगा, तब वापस एक्सीलरेटर घुमाना पड़ेगा, वो ऊपर जाएगी। रेडियन में ये चीज़ कम देखने को मिलती है। अगर चौथे गियर में आप चढ़ा कर लेके जा रहे हो तो गाड़ी वैसे ही उसी स्पीड में चढ़कर चली जाएगी। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये होता ही है अक्सर सभी गाड़ियों में। 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में ये कम देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो वाली चीज़ है। इसके अलावा बाकी दोनों ही गाड़ियों की हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है, अच्छी है। एज गियर भी अपना कम टाइम में बहुत ज़्यादा नाम इसने कमा रखा है, तो काफ़ी अच्छे से ये लोगों के दिलों के ऊपर जो है राज कर रही है। रेडियन 2018 से जब से आई है तब से स्प्लेंडर के पीछे लगी पड़ी है और उसका मार्केट खराब करने में लगी है। तो ये टॉप सेलिंग बाइक्स में आने वाली 2 गाड़ियाँ हैं, उस हिसाब से काफ़ी अच्छी हैंडलिंग आपको इन दोनों ही गाड़ियों पर मिल रही है। वही इन दोनों ही गाड़ियों की हैंडलिंग को बेहतर बनाते हैं इन दोनों के ट्यूबलेस टायर्स। 18 इंचेस के रेडियन में मिल रहे हैं, 17 इंचेस के एज गियर में मिल रहे हैं, और ये दोनों ही अपना काम बखूबी निभा लेते हैं। यहाँ पर रेडियन के इंजन की अगर मैं बात कर लूँ तो 109.7 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि FI के साथ यहाँ पर मिल रहा है। इसमें जो पावर मिल रही है आपको 8.08 bhp की है मैक्सिमम, और मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm का है। यहाँ पर किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों चीज़ें आपको मिल रही है। इको थ्रस्ट टेक्नोलॉजी TVS की अपनी जो पेटेंट है वो मिल रही है। इसी के साथ आपको यहाँ पे जो इंजन मिल रहा है ये पहले से ज़्यादा स्मूथ मिल रहा है, यानी कि जो BS4 में आया करता था तो BS6 में उसके मुकाबले स्मूथ है। इतना ज़्यादा भी स्मूथ नहीं है जिससे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इंप्रूवमेंट ज़रूर है। हो सकता है इसके नेक्स्ट फेज में ये जब अपडेट होकर आए तो इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और वही एज गियर में आपको 115.45 सीसी, यानी कि इंजन के पावर 110 सीसी का बताया है, लेकिन एक्चुअल में मिल रही है आपको 115.45 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 इंजन। और ये किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों के साथ आती है। यहाँ पर बजाज की अपनी स्टैंडर्ड DTSI टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, और ये मैक्सिमम पावर 8.6 PS और मैक्सिमम टॉर्क 9
49.81 Nm का जनरेट करता है। तो यहाँ पे फ़र्क दिखता है और इसीलिए हाईवे पर स्टेबल एबिलिटी एज गियर की ज़्यादा है प्लेन रास्तों पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सस्टेन कर लेती है एज गियर। इसमें वाइब्रेशंस भी महसूस नहीं होते हैं इतने ज़्यादा रेडियन के मुकाबले। अब इन दोनों गाड़ियों के सीटिंग की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियों पे लंबी चौड़ी सीट मिल रही है। दोनों ही गाड़ियों पर 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बिठाना मत मेरे भाई, मत बिठाना कभी भी, ये इलीगल है। दोनों ही गाड़ियों की सीटिंग जो है काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग भी बेहतरीन है। उसी के साथ 800 mm तक की दोनों की जो है सीट हाइट मिल जाती है। एज गियर में 4 mm ज़्यादा मिलती है, 804 mm की, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपने जो जूते होते हैं 4 mm बढ़ा लो, आप हाइट मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5.2, 5.3 या फिर 5.4 फीट भी है तो आप दोनों ही गाड़ियों को आराम से चला लोगे, इसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। सस्टेन एबिलिटी यानी कि कंफर्टेबल एबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूं, तो आइए बात कर लेते हैं इन दोनों के सस्पेंशंस की। और यहाँ पर क्लियर कट विनर है एज गियर। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशंस मिलते हैं। एज गियर के फ्रंट में हाइड्रोलिक मिल रहा है और रियर में नाइट्रॉक्स गैस चार्ज ड्यूल सस्पेंशन जिन्हें कहते हैं वो मिल रहा है। तो सस्पेंशंस के मामले में मुझे नहीं लगता कि इस एज गियर को कोई और बीट कर पा रहा है इस सेगमेंट में। काफ़ी अच्छे कंफर्टेक इसीलिए कहते हैं इसे। तो अगर आप सिंगल बंदे हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हो, आपके पीठ में कंधों में अक्सर दर्द हुआ करता है, तो जी हाँ, सस्पेंशंस के लिए आप पर्टिकुलर इस बाइक की जो है चॉइस रख सकते हो। रेडियन के सस्पेंशंस इतने ज़्यादा एज गियर के मुकाबले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, थोड़े से हार्ड नज़र आते हैं। ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियों में डिस्क और ड्रम वेरिएंट मिल रहे हैं आपको। एसबीटी सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम आपको टीवीएस में मिलती है और एज गियर यानी कि बजाज में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलती है। तो दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है, पिछला लगाओ तो अगला भी लग जाता है, उस हिसाब से दोनों की ब्रेकिंग अच्छी है। हाई स्पीड पर ज़्यादा अच्छी सस्टेन एबिलिटी यानी कि पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग अगर आप लगाते हो तो एज गियर की थोड़ी सी कहीं ना कहीं अच्छे से सस्टेन कर लेती है। रेडियन की भी कर लेती है, लेकिन बारिश के दिनों में स्किड होती है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा अगर मैं इन दोनों के माइलेज की बात कर लूँ तो दोनों में ही आपको 65 से लेके 70 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलता है। कुछ लोगों को 60 से लेके 65 के बीच में मिला हुआ है, कुछ लोगों को इसके ऊपर, कुछ लोगों को इसके नीचे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे। आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे रगड़ते हो, तरह तरह की चीज़ें होती है। तो आप भी इन दोनों में से किसी के ओनर हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किसका माइलेज कितना मिल रहा है। एक शोरूम के हिसाब से इन दोनों की प्राइस भी लगभग सिमिलर है, 60 से लेके 65,000 के बीच में आपको ये दोनों ही गाड़ियाँ मिल जाती है। रेडियन का जो डिस्क वेरिएंट है वो 2000 अप कर दिया गया है, यानी कि 68,000, 60 से लेके 68,000 के बीच में आपको इन रेडियन के सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। ये प्राइस एक शोरूम प्राइस है, प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, आप आपके नज़दीकी शोरूम पर जा करके इन दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस आपके सिटी में एग्जैक्ट कितने की मिल रही है वो पूछ सकते हो। तो अब ये तो हो गई सारी बातें, आइए बढ़ लेते हैं मोरल पे। आपको इन दोनों में से कौन सी खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना चाहिए। देखो यहाँ पर आपकी बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपका शायद पर्पस कुछ और हो। मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं यहाँ पर जो एज गियर है वो लूँ। बजाज की गाड़ियों को आप जितना अच्छे से ख्याल रखोगे वो उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है, क्योंकि ये फीचर लोडेड गाड़ी है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए कि इसके सस्पेंशंस काफ़ी अच्छे मुझे मिल रहे हैं। वही जो इसमें हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है विद एलईडी डीआरएल, वैसे दोनों में ही हेलोजन हेडलैम्प मिल रहे हैं, लेकिन जो विजुअल एबिलिटी है एज गियर की थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है, एक्चुअल है भी, तो वो मुझे अच्छी मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिल रहा है, ATSI इंजन मिल रहा है। तो इस तरह के कुछ मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें लगे, इसलिए मैं इसे खरीदना चाहूँगा। अब मैं बता देता हूँ कि कौन से बंदों के लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। अगर आपका सिटी एज वेल एज हाईवे पे जाना होता है, अक्सर लंबी जर्नी आपकी होती है 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 या फिर उसके ऊपर, तो आप एज गियर ले सकते हो, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है राइडर के लिए, पिलियन के लिए। आपके कंधों में और कमर में दर्द महसूस नहीं होगा, आपको एक स्मूथ राइडिंग का एहसास होगा। वही अगर आप विलेज वाले रास्ते में मतलब विलेज, आपके यहाँ के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं, आप विलेज में रहते हो, आप किसान हो, खेती वगैरह करते हो, मजबूत गाड़ी देख रहे हो, तो जी हाँ, आपको रेडियन खरीदनी चाहिए। बस फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो जी हाँ, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि आपके मन में उबल रहे सभी सवालों के जवाब वहां पर भी दिया जाता है। तो जाइए फॉलो कर लीजिए। मैं चेतन पटेल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।